हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। दोस्तों, आज हम अपना हिस्ट्री का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के जो है सेशन में हम वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री के इससे पहले हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा पाषाण काल और दूसरा जो टॉपिक है हमने सिंधु घाटी सभ्यता वो कंप्लीट कर लिया है। ऑलरेडी इनकी वीडियो है वो चैनल पे डल चुकी है। ठीक है, और लगभग जो इन दोनों टॉपिक से हमने 700 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं वन लाइनर एंड एमसीक्यू टाइप्स में। ठीक है, जिससे जो है दोस्तों आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएगी और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट किस ग्राम में हुआ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म है कपिलवस्तु में हुआ, लेकिन कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी ग्राम में हुआ और इनका जो जन्म है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, वह किस गणराज्य के प्रधान थे। तो इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, वह किस गणराज्य के प्रधान थे। तो दोस्तों शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है, तो दोस्तों शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, इसलिए जो गौतम जो बुद्ध है इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये शाक्य वंश से थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं महामाया था, वह किस गणराज्य की कन्या थी। ठीक है, तो ये जो है कोल्य वंश या गणराज्य की थी। ठीक है, तो कोल्य वंश या कोल्य गणराज्य की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका लालन पालन किसने किया था। तो दोस्तों इनकी माता का देहांत के बाद इनका जो लालन पालन है, इनकी एक मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में किस कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। ठीक है, तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनका जो है विवाह हो गया था और किस कुल की थी ये यशोधरा, तो ये भी जो आपकी शाक्य कुल की थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध और यशोधरा दोनों ही क्या थे, शाक्य कुल या शाक्य गणराज्य शाक्य वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम क्या क्या थे। तो दोस्तों यशोधरा को जो है अन्य जो नामों से जाना जाता था, गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, वे क्या थे। तो 4 जो दृश्य थे, पहला जो दृश्य था वृद्ध व्यक्ति का, दूसरा बीमार व्यक्ति का, तीसरा जो है मृतक व्यक्ति का और जो चौथा जो दृश्य उन्होंने देखा वो एक प्रश्नचित सन्यासी का देखा। ठीक है, तो ये जो 4 दृश्य हैं, ठीक है, इनका बुद्ध के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा या अत्यधिक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया, उस समय उसकी आयु कितने वर्ष थी। तो दोस्तों सिद्धार्थ हैं, उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को किस नाम से संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों में जब गृह त्याग कर देते हैं तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्य दर्शन के जो आचार्य आलार कलाम, ठीक है, से गौतम बुद्ध की मुलाकात कहाँ पे हुई। तो गौतम बुद्ध की जो मुलाकात है आलार कलाम से कहाँ पे हुई थी, वैशाली के समीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध राजगृह के समीप निवास करने वाले किस दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो है आचार्य आलार कलाम से मिले और जो दूसरे जो है इनके गुरु या जो जिनसे शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, ठीक है, इनके जो धर्माचार्य हैं दूसरे, ठीक है, तो उनका क्या नाम था, उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो ये कहाँ पे रहते थे, रुद्रक रामपुत्र राजगृह के समीप रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात के बाद सिद्धार्थ कहाँ गए। ठीक है, तो सिद्धार्थ इनसे मुलाकात के बाद जो है उर्वेला जो कि आपका बोध गया वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में किस रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों गौतम जो बुद्ध है उसको जो ज्ञान 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद हुआ और कितनी आयु में हुआ,
35 वर्ष की आयु में। ठीक है, इन्होंने जो ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में, ज्ञान प्राप्त हुआ 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में एक पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और कौन सी रात्रि को हुआ था? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों बुद्ध का एक अन्य नाम है तथागत है, और इस तथागत का नाम क्या है? सत्य है, ज्ञान जिसका। ठीक है, तो तथागत का मतलब क्या है? सत्य है, ज्ञान जिसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण बुद्ध को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इनका जो जन्म है शाक्य कुल में हुआ, इसलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। बुद्ध ने कहाँ पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया और किनको दिया? ठीक है, तो इन्होंने जो अपना प्रथम जो उपदेश है उर्वेला में ही एक जगह है ऋषिपत्तनम, आज प्रेजेंट में इसको सारनाथ कहते हैं। ठीक है, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और जो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने प्रथम उपदेश को किसकी संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया है, इसको कहा जाता है बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बुद्ध के जीवन से संबंधित कमल व सांड किसका प्रतीक है? तो दोस्तों कमल और सांड है बुद्ध के जन्म का प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है, जबकि दोस्तों जो घोड़ा है वो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है, और जो पीपल वृक्ष है बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पद चिन्ह है निर्वाण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध ने किस स्थान पर अपना द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किया? तो दोस्तों इन्होंने अपना दूसरा, तीसरा और चौथा जो वर्षाकाल व्यतीत किया था राजगृह में। ठीक है, जबकि दोस्तों इन्होंने अपना 5वां जो वर्षाकाल वैशाली में व्यतीत किया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए किस नाम से एक महाविहार बनाया? ठीक है, तो मगध के राजा बिंबिसार ने महाविहार बनाया था। ठीक है, किस नाम से? वेलु वन के नाम से। ठीक है, बुद्ध के निवास के लिए बनाया था वेलु वन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुँचे? तो दोस्तों लिच्छुओं की जो राजधानी है वो वैशाली है। ठीक है, तो लिच्छवी राजधानी वैशाली जो बुद्ध है कहाँ से चलकर पहुँचे? तो ये राजगृह से चले थे, और उसके बाद में लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना 5वां वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किया? ठीक है, दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि बुद्ध हैं उन्होंने अपना दूसरा, तीसरा, ठीक है, और चौथा जो वर्षाकाल है वो राजगृह में व्यतीत किया था, जबकि इन्होंने अपना जो 5वां जो वर्षाकाल है वो वैशाली में व्यतीत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का जो निर्माण है वो लिच्छवियों ने करवाया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु कौन थी जो महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी? ठीक है, तो वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली थी जो महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद 8वें वर्ष बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने किस प्रिय शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो महिलाओं को संघ में जो प्रवेश की अनुमति किसके कहने पर जो है महात्मा बुद्ध ने दी? तो अपने जो शिष्य, प्रिय जो शिष्य आनंद के कहने पर 8वें वर्ष में महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी जिन्होंने बौद्ध संघ में प्रवेश लिया? तो ये बुद्ध की मौसी ही थी। ठीक है, या विमाता बोल सकते हैं। तो बुद्ध की जो मौसी है प्रजापति जो गौतमी, जिन्होंने इनका जो लालन पालन किया, ठीक है, ये प्रथम महिला थी जो बौद्ध संघ में इन्होंने प्रवेश लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध के चचेरे भाई का क्या नाम था? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, देवदत्त था। ठीक है, तो ये पहले इनका अनुगत बना था। ठीक है, देवदत्त है, पहले इनका अनुनायी था, लेकिन बाद में इनका विरोधी बन गया था। ठीक है, ये चाहता था कि बौद्ध संघ में ये बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बन जाए। ठीक है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो देवदत्त है बुद्ध के चचेरे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ? तो सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ कौशल राज्य में हुआ, और यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने 21 वास किए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का क्वेश्चन लास्ट जो है ये, तो कौशल राज्य के किस नाम के एक धनी व्यापारी ने महात्मा बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। ठीक है, तो एक जो धनी थे जिन्होंने संघ के लिए, जो बौद्ध संघ था उसके लिए जेतवन विहार प्रदान किया। ठीक है, तो किसने किया? इनका जो नाम है, इस धनी व्यापारी का नाम है अनाथ पिंडक। ठीक है, तो ये इनके शिष्य भी रहे और इन्होंने जो बौद्ध संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। ठीक है, ये धनी व्यापारी थे अनाथ पिंडक। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज 31 क्वेश्चन हुए हैं। ऐसे ही जो है बुद्ध जो धर्म है आपका, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, या जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हैं एनसीईआरटी से, वो सारे जो है हम कवर करेंगे। ठीक है, और वो भी वन लाइनर एंड एमसीक्यू टाइप में, ताकि दोस्तों आपकी जो प्रैक्टिस है अच्छे लेवल पे हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ जो है प्रैक्टिस के लिए है और सारा जो है यहाँ पे सिलेबस कवर होगा विद एमसीक्यू एंड वन लाइनर टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो सीरीज़ आपको कैसे लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय।